Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear students, as you know that I just upload videos for you people which will be very much beneficial for your upcoming examination like CGL and banking and PO or SO examinations. So today's topic is frequently used synonyms. As you know that these synonyms are very much important, है ना। तो आज जो इस वीडियो में मैं आज आपको सिनोनिम्स देने वाला हूँ वो आज सी लेटर से देने वाला हूँ कि सी लेटर से जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं सिनोनिम्स के वो मैं आज इसके लिए आपके लिए ले आया हूँ। तो फर्स्ट वर्ड आपका क्या है? तो फर्स्ट वर्ड डियर स्टूडेंट्स आपका कैज़ुअल है। ये आप देखेंगे, अगर आप लिस्ट देखेंगे तो कैज़ुअल वर्ड अनेक सारे एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं, है ना। तो ये कैज़ुअल का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है ये आप देख लीजिए, है ना। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, अंत तक ज़रूर देखना, है ना, ताकि आपका इसका फुल मजा मिल सके, फुल कंसेप्ट मिल सके। और अपने नोटबुक में इस वीडियो से जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स और इसके सिनोनिम्स मैं आपको बताऊंगा सबको आप अपने कॉपी में नोटबुक कर लें और उसको फ्रिक्वेंटली आप जो है सो कंटिन्यूसली रूप से रिवाइज करते रहे ताकि इस तरह के वर्ड्स एग्जाम में आए तो आप चूक ना जाए, है ना। तो चलिए देखते हैं। कैज़ुअल का मतलब हो जाता है कि कैज़ुअल का मतलब हो जाता है आपको ट्राई टू परसुएड समवन। अब देखिए परसुएड आपके लिए एक वर्ड आया, मतलब किसी को अगर हम बहलाते हैं, फुसलाते हैं, चापलूसी करते हैं तो उसको कैज़ुअल कहते हैं। कैज़ुअल से कैज़ुअलमेंट भी बन जाता है ना। कैज़ुअल से आपका कैज़ुअलमेंट भी बन जाता है जो है आपका एक नाउन है ना। यहाँ पर कैज़ुअल आपका एक शब्द है जिसका मीनिंग हो गया ट्राई टू परसुएड समवन। अब इसके हम सिनोनिम की अगर बात करें तो कैज़ुअल को हम विडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे पहले तो आप इसको विडल कह लीजिए। विडल, इसका सिनोनिम वर्ड होता है विडल, है ना। विडल, विडल का स्पेलिंग WHEEDLE होता है, विडल हो गया। आप दूसरा वर्ड आप इसको केओक्स भी कह सकते हैं, केओक्स भी कह सकते हैं। इसके बाद आप इसको फ्लैटरर भी कह सकते हैं। फ्लैटर किसी का करना मीन्स कैज़ुअल करना, है ना। और इसके बाद आप इसको परसुएड भी कह सकते हैं, परसुएड। तो देखिए मैंने आपको इस कैज़ुअल वर्ड का 4 सिनोनिम दिया, मीनिंग के साथ दिया। ट्राई टू परसुएड समवन, किसी को बहलाना, फुसलाना, है ना। इसको आप विडल भी कह सकते हो, केओक्स भी कह सकते हो, फ्लैटर भी कह सकते हो और परसुएड भी कह सकते हो। तो ये 4 वर्ड आपका कैज़ुअल का हो गया जिसका मतलब होता है किसी को बहलाना या फुसलाना। नेक्स्ट सी से लेटर से आपका वर्ड है क्रुएल्टी। क्रुएल्टी तो बहुत आसान वर्ड है लेकिन इसका सिनोनिम देखिए क्या क्या है। आप क्रुएल्टी को निर्दयता हिंदी में कह लेते हैं, क्रूरता जिसको कहते हैं, तो आप इसको ब्रुटैलिटी कह सकते हैं। ब्रुटैलिटी, ब्रुटैलिटी आप इसका सिनोनिम है। फेरोसिटी कह सकते हो आप इसको, फेरोसिटी, क्रूरता जिसको आप कहते हैं, है ना। एट्रोसिटी भी कह सकते हो आप इसको, एट्रोसिटी, अत्याचार जिसको कह सकते हो, ये भी आपका एक ये हो गया। ऑपरेशन भी कह सकते हो, ऑपरेशन जिसको आप क्रूरता या ब्रुटैलिटी, फेरोसिटी, एट्रोसिटी, है ना। ये आपका ये क्रुएल्टी का इतने 4 मैंने आपको सिनोनिम दिया, है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैप्टियस। देखिए बहुत सुंदर वर्ड है, सी लेटर से ये भी वर्ड आपका है ना। बड़ा ध्यान से आप देखिए एक एक वर्ड को जो मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका रिकॉर्ड देखिएगा तो अनेक सारे एग्जामिनेशंस में पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्जामिनेशन में भी ये पूछे जाएंगे, है ना। तो बी केयरफुल व्हाइल यू वॉच दिस वीडियो ऑफ सिनोनिम्स बिगिनिंग विथ सी लेटर। देखिए कैप्टियस क्या होता है? कैप्टियस बहुत सारे ऐसे लोगों को देखिएगा कि केवल वो दूसरों का मतलब फॉल्ट ही ढूंढते रहता है। उसको हिंदी में छिंद्रान्वेषी कहते हैं, वन हु फाइंड्स फॉल्ट। इसको अगर इंग्लिश में डेफिनेशन कहें तो क्या कहेंगे? वन हु फाइंड्स फॉल्ट। केवल जो दूसरों का क्या करता हो? वन हु फाइंड्स फॉल्ट, जो केवल दूसरों का केवल और केवल मतलब कि गलतियों को ही ढूंढता है। तो उसका इसका सबसे अच्छा सिनोनिम आता है, ये पूछा भी जाता है आपको, फॉल्ट फाइंडिंग। क्या कहेंगे? फॉल्ट फाइंडिंग।
ये आपका एक वर्ड हो गया फॉल्ट फाइंडिंग, है ना। दूसरा इसका जो आपका सिनोनिम हो सकता है वो आप सेंसोरियस कह सकते हो, आपको इसको सेंसोरियस भी कह सकते हो। तो फॉल्ट फाइंडिंग हुआ, सेंसोरियस हुआ। इसके बाद आप इसको क्या कह सकते हो, हाइपर क्रिटिकल भी कह सकते हो, हाइपर क्रिटिकल भी कह सकते हो आप इसको, है ना। तो आप ये देखिए फॉल्ट फाइंडिंग हुआ, सेंसोरियस हुआ, हाइपर क्रिटिकल हुआ, तो ये अति गंभीर हुआ, जो दूसरों का हमेशा फॉल्ट खोजते रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैप्टियस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है आपका, अपकमिंग वर्ड है आपका शार्लटन। देखिए शार्लटन तो अनेक सारे एग्जाम में आपका पूछा भी गया है। तो शार्लटन का मतलब होता है कि अ पर्सन, आपको सबसे पहले इसका मीनिंग बता देते हैं। अ पर्सन हु सेज ही हैज नॉलेज skills he does not really have, या आप इसको पाखंडी कहिए, मायावी कहिए, है ना। शार्लटन को इतने सारे वर्ड्स आप कह सकते हो, पाखंडी कह सकते हो, मायावी कह सकते हो। अ पर्सन हु सेज दैट ही हैज नॉलेज और स्किल्स ही रियली डज नॉट रियली हैव, जिसको वो है सच में नहीं लेकिन उसको बहुत शो करता है, ऐसे वर्ड को हम शार्लटन कहते हैं। और शार्लटन का जो आपको मैं सिनोनिम दूंगा वो आपको मैं थोड़ा सा जगह की कमी हो गई, इसको आप इम्पोस्टर कह सकते हो डियर स्टूडेंट्स, इम्पोस्टर कह सकते हो। ये देखिए शार्लटन को आप इम्पोस्टर कहते हो, जिसको आप पाखंडी, मायावी, इसको आप क्वैक कह लो, कोई दिक्कत नहीं, QUACK क्वैक कह लो, कोई दिक्कत नहीं, क्वैक भी आप कह सकते हो। इसके बाद क्वैक के अलावा आप इसको ट्रिक्स्टर भी कह सकते हो, ट्रिक्स्टर, TRICKSTER, ट्रिक्स्टर भी कह सकते हो। शार्लटन को इम्पोस्टर कह सकते हो, ट्रिक्स्टर कह सकते हो, क्वैक कह सकते हो। और एक वर्ड बहुत ही सुंदर है, इसको आप माउंटीबैंक भी कह सकते हैं, माउंटीबैंक भी कह सकते हैं, है ना। तो आपको ये शार्लटन का मीनिंग मैंने पहले बताया, पर्सन हु सेज ही हैज़ नॉलेज और स्किल्स ही रियली और डज नॉट हैव, जो उसको है नहीं लेकिन वो बहुत मायावी है, पाखंडी है, तो ऐसे शब्द को आप क्या कह सकते हो, शार्लटन का इम्पोस्टर कह लो, क्वैक कह लो, ट्रिक्स्टर कह लो, ट्रिक्स्टर कह लो, या माउंटीबैंक कह लो। अब देखिए कॉन्सीट, नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्सीट। किसी को आप देखें ना अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्सीट हो जाता है ना। ही इज सफरिंग फ्रॉम हाई लेवल ऑफ कॉन्सीट। कॉन्सीट होता क्या है, कॉन्सीट को आप अहंकार समझते हो, घमंड समझते हो ना आप, तो कॉन्सीट का वही मतलब होता है। और इसका सिनोनिम से आप इसकी मीनिंग को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो कॉन्सीट को आप सबसे पहले तो वैनिटी कह सकते हो, इसको प्राइड कह सकते हो, है ना। आप वैनिटी कह लो, इसके बाद कॉन्सीट को आप प्राइड कह लो, और भी आप कह सकते हो ईगो कह सकते हो इसको, है ना, ईगो कह लो, एरोगेंस कह लो। तो ये आपको कॉन्सीट का ये वर्ड हो गया आपका, देख लीजिए मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, वैनिटी हुआ, प्राइड हुआ, एरोगेंस हुआ, है ना। इसके बाद जो आपका वर्ड है डियर स्टूडेंट्स वह है कंजर्वेंट। कंजर्वेंट तो होता है नोइंग अबाउट समथिंग, नोइंग अबाउट समथिंग, मतलब कि उसको लगता है ना कि हम सब कुछ जानते हैं, नोइंग अबाउट समथिंग, ये इसका मीनिंग हो गया, जो कि वह जानता है कि सब कुछ हम जानते हैं, जिसको आप वेल वर्स्ड भी कह सकते हो। इसका सिनोनिम आप वेल वर्स्ड भी कह सकते हो, वेल वर्स्ड हो गया। इसके बाद आप इसको फैमिलियर भी कह सकते हो डियर स्टूडेंट्स, फैमिलियर कह सकते हो आप इसको, फैमिलियर, एक्वेंटेड भी कह सकते हो, एक्वेंटेड भी कह सकते हो, फैमिलियर कह सकते हो, वेल वर्स्ड कह सकते हो, जिसको आप कन्वर्सेंट कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड जो है आपका वो कॉलोसल है। ये तो अनेक इंपॉर्टेंट, इसको आप VVI में रख लो, VVI में रख लो कॉलोसल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलोसल का मीनिंग अगर आप देखेंगे तो इसको कहते हैं एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज,
जो बहुत बड़ा हो, उसको विशालकाय भी आप कह सकते हो, बहुत बड़ा भी कह सकते हो, है ना। तो इसका सिनोनिम अगर आप चर्चा करेंगे तो कोलोसल का आप क्या कहिएगा, बहुत इजी रूप से आप देखिए इसको, आप कोलोसल को वास्ट कह सकते हो, जिसको आप विशाल कहते हो, है ना, वास्ट कह सकते हो। इसके बाद आप इसको गाइगेंटिक भी कह सकते हो, ध्यान से देखिए, गाइगेंटिक कह सकते हैं, लार्ज भी कह सकते हैं। इसके अलावा और भी आप इसको कह सकते हो, इनॉर्मस भी कह सकते हो, इनॉर्मस, ह्यूज भी कह सकते हो। ये देखिए इतने सारे वर्ड आप कोलोसल को कह सकते हो, वास्ट कह सकते हो, और क्या कह सकते हो, गाइगेंटिक कह सकते हो, लार्ज कह सकते हो, ह्यूज कह सकते हो, इनॉर्मस कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ड जो डियर स्टूडेंट्स आपका है वो है कॉन्डाइन। देखिए अनेक बार पूछा गया एग्जाम में, है ना, अनेक बार पूछा गया। कॉन्डाइन का मतलब होता है एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट टू द क्राइम या रॉन्ग डूइंग, रॉन्ग डूइंग, जिसको आप योग्य, कंडाइन पनिशमेंट भी होता है, सुटेबल पनिशमेंट, जिसको आप कोई क्राइम किया उसको आप क्या कहते हो, योग्य कह सकते हो, सुटेबल कह सकते हो। तो एप्रोप्रिएट टू द क्राइम और रॉन्ग डूइंग, जिसका मीनिंग हो जाता है योग्य। हिंदी अगर आप एक शब्दों में कहें तो इसको आप योग्य कह सकते हो, है ना। तो इसको अब आप इसका सिनोनिम की बात करते हैं तो सूटेबल कह सकते हो आप इसको, बहुत सुंदर सिनोनिम इसका आ गया सूटेबल, SUITABLE, सूटेबल। इसको आप वेल डिजर्व्ड भी कह सकते हो, वेल डिजर्व्ड, DESERVED। आप इसको और भी कह सकते हो, वेल डिजर्व्ड के बाद इसको मैरिटेड कह सकते हो, मैरिटेड, ड्यू भी आप इसको कह सकते हो। तो देख लीजिए आप, कंडाइन का मतलब क्या हो गया, सुटेबल, योग्य, जिसको आप कह रहे हो, अप्रोप्रिएट टू द क्राइम और रॉन्ग डूइंग। इसका आप सिनोनिम की बात करेंगे तो सुटेबल हो गया, वेल डिजर्व्ड हो गया, मैरिटेड हो गया, ड्यू, ड्यू का मतलब भी होता है वही योग्य, एकदम बिल्कुल सहमत जिससे आप होते हो। नेक्स्ट वर्ड डियर स्टूडेंट्स आपका है कॉन्डोन। आप कॉन्डोन को जब भी कीजिए तो आप रोज ऐसी एक्टिविटी में, अपने डेली लाइफ की एक्टिविटी में क्या करते हो, आप रोज कुछ ना कुछ लोगों को आप माफ़ करते हो, है ना। एक्सक्यूज मी कहते हो, पार्डन कहते हो, फॉरगिव कहते हो, ओवरलुक कहते हो। तो ये सारे वर्ड जो मैंने आपको बताया ये तो आपका सिनोनिम ही है, किसका, कंडोन का। तो चलिए लिख लेते हैं कंडोन का सिनोनिम। सबसे पहले आप क्या लिख लोगे कंडोन का, आप फॉरगिव कर लो, पार्डन कर लो, एक्सक्यूज कह लो, ओवरलुक कह लो। ये सारे जितने भी वर्ड हैं, कंडोन का मतलब हुआ माफ़ी करना, माफ़ करना, क्षमा कर देना किसी को, वो कंडोन हो गया, है ना, कंडोन हो गया आपका। नेक्स्ट वर्ड है आपका डियर स्टूडेंट्स कर्सरी। देखिए कर्सरी का मतलब होता है समथिंग डन इन अ शॉर्ट और हैस्टी वे। किसी चीज को जल्दीबाजी में अगर हम कहते हैं तो उसको आप डन इन अ शॉर्ट वे, मतलब किसी को एकदम जल्दीबाजी में या संक्षिप्त में जब कोई चीज़ आप करते हैं, काम करते हैं, तो उसको आप क्या कहते हो, कर्सरी कहते हो। अब कर्सरी को हम अगर सिनोनिम की बात करें तो सबसे पहले तो आप इसको हैस्टी कह लो। कर्सरी को क्या कह लोगे, हैस्टी। हैस्टी के बाद इसको आप डिजल्टरी भी कह सकते हो, डिजल्टरी भी कह सकते हो, है ना। डिजल्टरी के बाद और आप इसको कह सकते हो केयरलेस कह सकते हो डियर स्टूडेंट्स, केयरलेस कह लो, कोई दिक्कत नहीं। और केयरलेस के बाद आप इसको सुपरफिशियल भी कह लो, सुपरफिशियल। आप देख लो कर्सरी, किसी चीज़ को जल्दीबाजी में किया गया काम, शॉर्ट में किया गया काम, ब्रीफ में किया गया काम, उसको हम कर्सरी कहते हैं। तो डन इन अ शॉर्ट वे, हैस्टी, डिजल्टरी, केयरलेस, सुपरफिशियल, ये सारे वर्ड्स जो है आपके सारे के सारे कर्सरी का आपका सिनोनिम हो गया। आपका नेक्स्ट वर्ड है आज के टॉपिक का, वो है कंसाइज, है ना। कहता है एकदम संक्षिप्त में कोई चीज़ जब हम कहते हैं किसी को,
शॉर्ट में कहते हैं तो उसको हम कंसाइज कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो कंसाइज का मतलब क्या होता है? वेरी शॉर्ट आप कह सकते हो, SHORT, शॉर्ट कह लो, ब्रीफ कह लो, है ना, ब्रीफ कह लो, कंसाइज संक्षिप्त कर लो, ब्रीफ कह लो, उसको हम कंसाइज कहते हैं, एकदम संक्षिप्त कहते हैं। कॉम्पैक्ट भी कह सकते हैं इसको आप, कॉम्पैक्ट भी कह सकते हैं, COMPACT। कॉम्पैक्ट के बाद आप इसको एब्रीज भी कह सकते हो, ABRIDGE, एब्रीज, है ना। तो शॉर्ट कह लो, ब्रीफ कह लो, कॉम्पैक्ट कह लो, है ना, एब्रीज कह लो, ये सब संक्षेप का, कंसाइज मतलब संक्षेप का, शॉर्ट, ब्रीफ, कॉम्पैक्ट, एब्रीज, ये सब कंसाइज का सारा वर्ड्स आपका सिनोनिम है ना स्टूडेंट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्ड इज आपका क्राफ्टी, है ना। क्राफ्टी एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है, हिंदी में कहें तो धूर्त, चालाक, क्लेवर, है ना, कनिंग। तो आप इसको क्राफ्टी को क्या कह लोगे? ध्यान से देख लो, क्राफ्टी को आप कनिंग कह लो, चलेगा, CUNNING, कनिंग हो गया। क्लेवर कह लो, क्राफ्टी को आप क्लेवर भी कह लो, आपको दिख रहा होगा, क्राफ्टी को आप क्लेवर कह लो। आर्टफुल भी कह सकते हो इसको आप, आर्टफुल। आर्टफुल के अलावा भी आप इसको कह सकते हो, और वह क्या कह सकते हो? कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटिंग। तो दीज आर द सिनोनिम ऑफ क्राफ्टी, जिसको आप धूर्त कह लो, चालाक कह लो, कनिंग कह लो, क्लेवर कह लो, आर्टफुल कह लो, कैलकुलेटिंग कह लो। दिस इज a very short video of synonym class. I hope you will surely like my video and share to your friends, so much so that others may get benefit of this video. Thank you for watching. See you in the next.